तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Which of the following statement is are incorrect for the complex chromium H2O6Cl3? हम यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज या इसके गिवन रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताने हो करेक्ट है या नहीं. सो जिस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट ये है कि अभी कॉम्प्लेक्स गिवन है. सबसे पहले आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देन इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे. सबसे पहला काम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फिर इसकी इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन निकालना, देन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू सीएफटी. देन हम बता सकते हैं कि ये पहली दो तीन स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है. और लास्ट में अगर आयनाइजेशन और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पूछा है तो आपके टर्म भी पता होने चाहिए कि आयनाइजेशन एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है. तो आइए शुरू करते हैं. अगर मैं सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को लिखूं CrH2O6 एंड Cl3, तो अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी 3d3. अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूं तो ये हमारा सीएफटी के अकॉर्डिंग हमारा इसका जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल का डायग्राम से कुछ ऐसा होगा. 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3. अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है एन n+2 एंड अंडर रूट. एन की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 × 5, तो √15 कितना आता है, √15 आता है 3.83. तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 ही है. दूसरा अगर बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन इज 3dxy 3dy z 3dz(x1), तो ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे वाले जो होते हैं 3dxy एंड dxz और dzy ये होते हैं, और ये ऊपर वाला होता है 3x² माइनस वाई स्क्र एंड dz². तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग भी कहाँ है, इन ऑर्बिटल में xy xz एंड zy. तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है. अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो लिगेंड हैज सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, जो H2 मॉलिक्यूल है वो सेकेंडरी वैलेंसी को, ओनली सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि H2 क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है. बट जो हमारा क्लोरीन है वो अनायनिक लिगेंड है, वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है जो रिगार्डिंग होती है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की. अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं इट शोज आयनाइजेशन एज वेल एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो ये भी गलत है. उसका रीजन क्या है, देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसी एलिमेंट में तब होता है जैसे Ml6 एंड सॉरी, देखो मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ. Ml5 क्लोरीन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है ब्रोमीन. तो होता क्या है कि ये ब्रोमीन नेगेटिव है ना, अंदर चला जाता है और क्लोरीन नेगेटिव बाहर आ जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, अनायनिक लिगेंड का एक्सचेंज होता है. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अंदर H2 है जो कि एक न्यूट्रल है और बाहर एक अनायनिक है. तो यहाँ पे क्या है, दोनों अंदर बाहर अनायनिक लिगेंड नहीं है, तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो सकता. तो यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा. बट यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी सेम ही होता है, बट वहाँ पे कंडीशन नहीं होती कि आपको अंदर भी अनायनिक होना चाहिए, वहाँ पे अंदर H2O भी हो सकता है. मतलब एक जगह H2 होना चाहिए और बाहर अनायनिक होना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे Br नेगेटिव है, ये अंदर जा सकता है और H2 को बाहर लेके आ सकता है, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. हाइड्रेट, तो हमारा ये हाइड्रेट तो शो करता है बट आयनाइजेशन शो नहीं करता है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन से हुए, ए एंड बी. बट इसमें आप अगर स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई हमारी, सी एंड डी. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी एंड डी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.